हमको इन फितनों ने कश्मीर बना रखा है। इस वक्त में हम बैठे हुए हैं। इश्क हो तब इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। इश्क हो तब इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। और मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो नबी को छोड़कर जिक्र खुदा में मस्त है, हश्र में रोते फिरेंगे तब समझ में आएगा। हश्र में रोते फिरेंगे तब। देखिए आज ईद मिलाद नबी का दिन है। मैं चाहता हूँ कि आपको नात के कुछ ऐसे अशार सुनाऊं जो आपके ज़हन फिक्र की वादियों तक। मैं जानता हूँ कि एक नज़्म नातिया शायरी की जो मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ अहमद सरकार के हवाले से इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा। और मुल्क हिंदुस्तान में कई नज़में हमारी बड़ी मशहूर हुई। एक मैं नात का शेर पढ़ता हूँ। आज ईद मिलाद नबी का दिन है। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दिल लगा करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं लगे कि आशिकों की महफिल है। हर एक शख्स अपने हाथों को उठाए ये सोचकर कि हुजूर हम हाजिर हैं आपके लिए। एक मरतबा मोहब्बत के साथ कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए मोहब्बतों की जमीन पर बातें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान हज़रत मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला की जलवागरी हो चुकी है। बड़ी प्यारी आवाज़ और बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। जब ईद मिलाद नबी का मौका आता है हमारे और आपके घर में, गांव में जब सजते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, तो एक सवाल आता है। ये सुन्नी बिदअत करता है, दो ईद थी, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, ईद और बकरीद थी, ये सुन्नी तीसरी ईद कहाँ से लेकर के आ गया। गौर से सुनिएगा इस चीज़ को। कुरान करीम में एक आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। यहूदी लोग सहाबा के पास आए और कहा कि तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत नाजिल हुई है, अगर हम पर नाजिल होती, हमारे नबी पर नाजिल होती, तो उस दिन को हम ईद के तौर पर मनाते। सहाबा ने अर्ज़ किया वो कौन सी आयत है? कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम। मेरे सहाबाए किराम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हम अरफात के दिन को भी ईद की तरह मनाते हैं, हम मुज़दलिफ़ा के दिन को भी ईद की तरह मनाते हैं। और मेरे नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन मक्का को फतह फरमाया, उस दिन को भी हम ईद की तरह मनाते हैं। मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ। मंजर चिश्ती साहब क़िबला है, वो कहते हैं उनका सवाल आता है कि क्या ये ज़ाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो? तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? ये उनका सवाल है कि क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो? तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? नबी का आशिक तड़पता है और कहता है कि रहमते आलमी से लाए हैं। ये अंदाज नहीं है खट्टू बहार। मुझे एहसास हो रहा मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के कहने या रसूल अल्लाह। क्या कहा कि क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो? तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? नबी का आशिक कहता है कि रहमते आलमी से लाए हैं। और बड़ा मोहब्बत से। और जब मैं चौथी लाइन पढ़ूं तो आपसे पहले मुझे एहसास हो कि मैं खट्टुल बहार की जमीन पर पढ़ रहा हूं कि क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो? तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? आशिक कहता है कि रहमते आलमी से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं। रहमते आलमी से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं। अरे जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। जिनके सदके मिली है 2 ईदें, जिनके सदके मिली है 2 ईदें, रहमते आलमी से लाए हैं,
लामका के वकी से लाए हैं, शरफ इंसाका बढ़ाने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। या रसूल अल्लाह, शरफ इंसाका बढ़ाने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए, सोने वालों को जगाने के लिए आप आए, गिरने वालों को उठाने के लिए आप आए, कसरे इल्हाद गिराने के लिए आप आए, बज़्मे कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे ईमान जलाने के लिए आप आए। या रसूल अल्लाह, हर नबूवत के लिए वक्त पे जाना ठहरा, आप आए तो न जाने के लिए आप आए। और जब कोई दस्तनशीश दस्ते शनाशा आवाज हमको कुरान सुनाने के लिए आप आए, और या रसूल अल्लाह, आप आए तो दुनिया के नजारे बदले, जुल्म और जोरो सितम जबर के धारे बदले, जितने कानून पसीदा थे वो सारे बदले। आप आए तो हर एक की किस्मत के सितारे बदले, जितने फरसूदा कवानीन थे सारे बदले, उनको दीदात को दीदाने के लिए आप आए। या रसूल अल्लाह, आप आए तो हाल क्या हुआ, हाल क्या हुआ। मोहम्मद अली फैजी, शब्बीर हसन मुनव्वरी और मेरे अनवार भाई, नज़्म अगर पढ़ता है कफील अव्वल, दिल हो तो सुन करके दिखाइएगा, मैं सुना करके बता रहा हूँ। आशिक कहता है कि क्या देखा, मुस्तफ़ा आए तो क्या हुआ। लोग कहते हैं क्या हुआ, कहा क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा। महबूब की आमद पर तेवर जो मुहिब के थे, महबूब की आमद पर, काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, जुल्मत के रिसालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सहरा में क्या तूने नहीं देखा। विलादत से लेकर के आखिर नक्शा में खींचता हूँ कि क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा। महबूब की आमद पर तेवर जो मुहिब के थे, महबूब की आमद पर, काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, जुल्मत के रिसालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सहरा में क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा। आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, क्या तूने नहीं देखा इस जश्न विलादत को, क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मोहम्मद को, उस जश्न मुसर्रत को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मुअज़्ज़म को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे जारी था और फर्श पे तारी था, सहमा हुआ नारी था, हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मोहम्मद को, उस जश्न विलादत को, उस जश्न मोहम्मद को, उस जश्न मुसर्रत को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मुकर्रम को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था, सहमा हुआ नारी था, हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकूती वो पर्रों को, और रक्स में हूरों को, गुंजे में चटकतों को, बुलबुल के निगाहों को, फूलों के महकने को, सूरज के निकलने को क्या तूने नहीं देखा। पैकर वो नबूवत का, पैगाम मखलूत का, पैकर वो रिसालत का, इज़ान अज़ूमत का, इसात सतुवत का क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा। आगोश हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को क्या तूने नहीं देखा। आगोश हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को, उड़ते हुए सहरा में क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा। और जैसे जैसे नज़्म आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह आपका दिल बढ़ेगा। और उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ कि क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकूती वो पर्रों को, और रक्स में हूरों को क्या तूने नहीं देखा। उस जलवे कुदरत को, उस नाइबे कुदरत को, कदमों में रिसालत के झुकते हुए हर बुत को क्या तूने नहीं देखा। आगोश हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को, उड़ते हुए सहरा में क्या तूने नहीं देखा। फारान की चोटी से ऐलान नबूवत का, पैगाम मखलूत का, पैकर वो रसालत का, इज़ान नज़ूमत का, सुल्तान सखावत का, मिनान मलावत का क्या तूने नहीं देखा। उस जलवे कुदरत को अब सुने क्या तूने नहीं देखा। अबू लहब की आजारी, अबू लहब की गद्दारी, हुमरा की जफाकारी, असवद की रियाकारी,
हंजल की हुदूकारी, सुफिया की सुफूकारी, उतबा की दुदूकारी। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा? तू लहब का कुल बहार वालों सुन के बताना, पूरा नक्शा खींच रहा हूं मैं कि क्या तूने नहीं देखा? तू लहब की आजारी, तू लहब की गद्दारी, तू लहब की आजारी, तू लहब की गद्दारी, हुमरा की जफाकारी, उतबा की सियाकारी, हंजल की हुदूकारी, हुमरा की सियाकारी, असवद की रियाकारी, जिसमें मुकद्दस पर तारीफ की वो संगवारी, तलवों की गुलूकारी, जिब्रील की तैयारी, अल्लाह के पैगंबर की बेमिसाल सारी। जिब्रील से फरमाना, तो भाई तू रुक जाना, हाथों को न जाना, पर्वत को न मिलवाना, सूरज को न बुलवाना। अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वो सारी। जिब्रील से फरमाना, ऐ भाई तू रुक जाना, पर्वत का न मिलवाना, सूरज का न बरसाना, बादल का न ढंढाना, आंखों से सतावत का, मज़ार अदावत का, आकाए दो आलम की उस चश्मे मोहब्बत का, बरसों का बरस जाना, दीदा का तरस जाना। क्या तूने नहीं देखा? सूरज का पलट जाना, बादल का बरस जाना, अंगुष्ठे नबूवत के बस एक इशारे से बस चांद का दो टुकड़े आंसुओं पे हो जाना। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा? पर्वत का लरस जाना, पैरों का वो झुक जाना, पानी का सफक खाना, उंगली के दीदारों से पानी का निकल जाना। क्या तूने नहीं देखा? आका को मोहम्मद को, हामिद को मोहम्मद को, हसनैन के नाना को, जहरा के वो बाबा को। क्या तूने नहीं देखा? यासीन को, ताहा को, मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर, सुन्नात को, ताहा को। क्या तूने नहीं देखा? जब देखा तो आशिक तड़प करके बोला, मैंने वही देखा है। आंखों की सियाहकारी, दूधों की रियाकारी, जुल्फों के रियाकारी, बल्लैल पे आका के वो दोष पे नाका के, ताहा की वो महबानी, मासूम के लातों पर बल्लैल का लेबादा, परसों भी आका था दिन नाट करा दाना। तरफ करके बोला, फिर आशिक सोचता रहा ये बोलता क्या है। हुजूर की विलादत बयान किया, वो पत्थर का सादे फील का वाकया बयान किया, बयान करता चला गया, बयान करता चला गया। आशिक आखिर में यही कहता है मोहब्बत के साथ जबान में कि सरवर कहूँ के मालिक मौला काबिल खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पैबे तनाही से है बड़ी। हैराहूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, कहने की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत पे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक बात मैं दिल की बताऊँ आपको, मुझे वो खटकुल बहार नजर नहीं आ रहा है। देखिए इनाम इकराम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये खुदा की कसम, ये मेरे अब्दुल कादिर भाई और मज़हर भाई इतनी मोहब्बतें थी इनकी, वरना मैं अब तारीख दिए हुआ था। लखनऊ से फिर यहाँ आया, फिर मुझे कल लखनऊ जाना था, लेकिन बारिश, फैजी भाई के उत्तर प्रदेश में इतनी बारिश हो रही है। ये मोहब्बतें आपकी की सिर्फ इसलिए आया था कि खटकुल बहार शेर सुनता है, और सब जगह हम लोग जाते हैं जोर से बुलवा करके, उठा करके, कूद करके बुलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बुलवा सकता है। मगर खटकुल बहार शेर सुनता था। लॉकडाउन में लगता है कि आप लोगों के जो अदबी ये थे वो भी बंद हो गए, मुकफ्फल कर दिए गए हैं आपके, पता नहीं। आइए तकरीर सुनिए इंशाअल्लाह, उसके बाद दुनिया सुन्नियत का वो बाकमाल लहजा बखुदा ये हज़रत सरकार सखावत हुसैन की बारगाह है। और खुदा की कसम मेरा पूरा वजूद, जो मुझे जानते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरा पूरा वजूद ही मौलाई है। मैं सैयदों के करम पे पलता हूँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ढलाइयाँ हैं बहुत, ढलाइयाँ हैं बहुत, और उचान थोड़ी है। रहे हुसैन में फिर भी थकान थोड़ी है। अली के बेटों के जिम्मे है परवरिश अपनी, ये छोटा मोटा कोई खानदान थोड़ी है। अली के बेटों के जिम्मे है परवरिश अपनी, तौहीन मुबद्दत कभी करने नहीं देता। एक नामे अली है मुझे मरने नहीं देता। दुनिया तो मुझे कब से गिराने पे तुली है, ये महफिल अब्बास बिखरने नहीं देता। तो हम उस जात की महफिल में बैठे हुए हैं। आप सुनने सुनाने का माहौल एक ऐसा लहजा कि जो लहजा नबी की नाक पड़ता है तो लोग शुरू से आखिर तक कभी आंखों में आंसुओं का सैलाब, मैंने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन मशाइखीन को देखा है कि आंखों
आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर के बैठे हुए रहते हैं और इश्क व मस्ती की फराबानी में ये शख्स नबी की नाक बढ़ता हुआ चला जाता है और ऐसा लगता है कि गुंबद खजरा का वक्ती ही तौर पर सही मकीन ज़रूर इसने बना लिया हो। एक ऐसे लहजे का इंतखाब आज आपने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के से कि वो तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह उसके बाद आप तमामी हज़रात उनसे समाप्त करेंगे। मैं इन 4 विषयों के साथ आवाज़ दे रहा हूँ। बरसरे माइक इफ्तिबार आएगी, उससे पहले एक मरतबा मोहब्बत के साथ अल्लाह की बड़ाई बयान कर लें। एक एक शख्स अपने हाथों को उठा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, फैज़ान हुजूर सखावत हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद अहमद मुख्तार करेंगे। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद अहमद मुख्तार करेंगे। हम जैसे गुनहगारों को इतना ही है काफी, हम हश्र में सरकार का दीदार करेंगे। हम जैसे गुनहगारों को इतना ही है काफी, हम हश्र में सरकार का दीदार